Good morning, students. Today I am Basir Khan from Civil School Rewari, PGT Accountancy. Yes, dear students, today we are start our chapter 13 Leisure. Yes, dear students, आज हम लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, मीनिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और स्पेशल पर्पज subsidiary. The next step is to transfer the entry to respective accounts in ledger. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अकाउंट्स की बेटा पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो लेजर क्या है बेटा, लेजर इज़ अ चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर इज़ प्रिपेयर्ड for each and every item to know the balance or to know the status of accounts. देखिए बेटा, लेज़र जो है सभी अकाउंट्स के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के लिए, ईच एंड एवरी आइटम के लिए सेपरेट जो है बेटा अकाउंट्स ओपन करते हैं। और अकाउंट्स हमारा ओपन करने का जो मेन पर्पज़ रहता है वो रहता है बेटा टू चेक द स्टेटस और बैलेंस ऑफ अकाउंट। यस स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा नीड एंड इम्पोर्टेंस। बेटा हम लोग लेजर क्यों बनाते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे नीड की। देखिए बेटा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ असरटेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू टू फ्रॉम ईच कस्टमर और हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज़ टू पे टू ईच सप्लायर। देखिए बेटा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है अकाउंट का वो यही रहता है कि हमें जो है कितना अमाउंट हमें अपने कस्टमर से बेटा लेना है या हमने कितना पैसा हमें देना है अपने सप्लायर को। हाउ मच अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कि कितना गुड्स हम लोगों ने बेटा पर्टिकुलर पीरियड के दौरान हमने सोल्ड किया या परचेज किया है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एंटर्ड अर्न ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम, कि बेटा हमने जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, टोटल हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है, टोटल हमारे को इनकम जो है वो कितनी हुई है। ये हमारे जो बेटा कुछ ऑब्जेक्ट रहते हैं अकाउंट के, ठीक है बेटा। तो लेजर जो होता है वो इन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही रहेगा। लेजर को हम बेटा प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे बेटा एडवांटेजेस ऑफ लेजर। देखिए बेटा, ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेज इन दिस बुक, हंस ऑल द ट्रांजेक्शन पार्टिसिपेटिंग टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन लेजर। यहाँ पर हम सभी बेटा जो आइटम्स होते हैं उन सब के लिए सेपरेट अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं। क्या करने के लिए, सभी अकाउंट्स का बेटा बैलेंस चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने सैलरी का अकाउंट बनाया, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा टोटल सैलरी टोटल कितना पेबल है। इसी वे में अगर हम ये देखना चाहें, जैसे परचेज अकाउंट हमने बनाया तो टोटल हमने बेटा ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना गुड्स हमने परचेज किया है, ये हम लोग बेटा वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस कैन बी ईजिली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर, सच एज हाउ मच अमाउंट ईच कस्टमर ओज टू द फर्म, की कितना पैसा हमने अपने कस्टमर से लेना है। हाउ मच अमाउंट फर्म ओज टू क्रेडिटर, कितना पैसा हमने अपने क्रेडिटर को देना है। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कि कितना पैसा हमें रिसीव है, कितना हमने पेमेंट किया है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड एन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम। व्हाट इज़ द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ एसेट एंड कैपिटल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बेटा लेजर से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे लेजर का क्या रहेगा, एडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। देखिए बेटा, हम ईच एंड एवरी अकाउंट से बैलेंस फाइंड करते हैं और उन्हीं बैलेंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। If the both side of debit and credit is equal, it means there is no error in the accounts. All accounts are mathematically correct. तो बेटा हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। एंड नेक्स्ट है बेटा हमारा, अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ
लेजर बैलेंस। देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रिपेयर आवर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एंड द नेक्स्ट वन इज बेटा, a balance sheet can also be prepared with the help of ledger balance with the depict and financial position of the business। यहाँ पर हम लोग बेटा लेज़र की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बिजनेस का जो बैलेंस शीट होता है वो भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटा आपको जो एडवांटेजेस हैं वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात यहाँ पर करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेज़र। देखिए बेटा, यहाँ पर सिंपल सा हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, लाइक जर्नल है, कैश बुक है, और जो हमारा लेजर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा बेटा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो हमारे बेटा जर्नल में या सब्सिडरी बुक में क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं बेटा, अकाउंट्स का स्टेटस जानने के लिए लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जर्नल और बेटा हमारा ओरिजिनल जो एंट्री है वो प्राइमरी स्टेज है, और जो लेज़र है वो बेटा हमारा सेकेंडरी स्टेज है। तो चलिए बेटा, इसी में कोई डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट डिफरेंस है, एज द नेम इंडिकेट ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, जर्नल और सब्सिडरी बुक, एंड ऑल द ट्रांजेक्शन entered in journal or subsidiary book are later transferred to the ledger। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेटा फर्स्टली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं या प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होने के बाद एंट्री रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, फाइनल एंट्री की बुक भी है, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे हमारा, इन दिस बुक ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन अ चर्नोलॉजिकल ऑर्डर एंड व्हेन दे टेक प्लेस। देखिए बेटा, चर्नोलॉजिकल का मतलब है वैन ट्रांजेक्शन ऑकर, जब भी ट्रांजेक्शन होता है उसी टाइम हम लोग बेटा ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। एज सच द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी असर्टेन्ड फ्रॉम दिस बुक्स। यहाँ पर हम किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे हम स्टेटस नहीं जान सकते। इन द बुक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड एनालिटिकल ऑर्डर, ऑल द ट्रांजेक्शन pertaining to a particular account are contained at one place in the ledger. Thus the position of an account can be easily ascertained at any point of time। किसी भी अकाउंट का स्टेटस बेटा हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जान सकते हैं, जैसे सेल हमारा कितना है, परचेज हमारे पास कितने हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यहाँ पे फुल डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यहाँ पर जो है नरेशन के साथ हम फुल जो डिटेल होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, बट फुल डिटेल ऑफ अ नरेशन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर। यहाँ पे जब भी हम बेटा जर्नल एंट्री बनाते हैं, सीरीज नरेशन बनाते हैं, उसमें सारी डिटेल यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पे कोई डिटेल नहीं होता है। नेक्स्ट है बेटा फाइनल अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। नेक्स्ट वन इज द बुक्स आर कंसिडर एज मोर अथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपैरिजन टू द लेजर। ये लेजर के कंपैरिजन में बेटा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो ऑथेंटिक भी है और रिलायबल भी है, क्योंकि बेटा इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। लेजर इज कंसिडर एज लेस ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सिंस एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द लेजर एट अ लेटर स्टेज। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। देखिए बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। पेज नंबर एग्जाम्पल बेटा, लेजर फोलियो इज रिटन दिस बुक, बट पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक जर्नल फोलियो JF इज रिटन इन लेजर। यहाँ पे बेटा LF होता है जर्नल में, यहाँ पर क्या होता है, JF होता है। एक्यूरेसी ऑफ दीज बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। इसमें हम किसी भी जो अकाउंट्स है बेटा उसको हम बेटा यहाँ पे टेस्टेड नहीं कर सकते हैं एक्यूरेसी को, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी को हम लोग बेटा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर बोथ साइड हमारा इक्वल होता है तो हम लोग ईजिली मेजर कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने यहीं तक करना है। सभी बच्चे बेटा यहाँ तक के नोट्स जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में प्रिपेयर कर लें। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।